कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाह पार्टी तो है नहीं कि फतवा सुनाए और सबको फॉलो करना पड़ेगा। 2 करोड़ जॉब्स, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, रेट कम करेंगे डीजल का, पेट्रोल का, दाल का, दही का, दूध का, पनीर का और क्या क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जब कोई उनके हिसाब से नहीं कुछ करता है, सच बोलता है, सही बोलता है, तो उसको लेबल कर देते हैं। इन्होंने तो हमारे किसानों को, अन्नदाता को टेररिस्ट कह दिया था। एक तरफ जहां विरोधी पार्टियां और सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी अपने टिकटों की घोषणा कर चुका है, वहीं पंजाब कांग्रेस में अभी भी सिर्फ आधा दर्जन ही टिकट तय हो पाए हैं। बाकी के टिकट तय क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल। खडियाल जी, आधा दर्जन ही टिकट तय हो पाया, ऐसा माना जा रहा है कि जो पार्टी में खींचतान चल रही है टिकटों को लेकर, दावेदारी को लेकर, उसकी वजह से डिले हो रहा है। देखिए, ऐसा है, आपने वो सुना होगा कि गुड थिंग्स टेक टाइम। अब कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाह पार्टी तो है नहीं कि फतवा सुनाए और सबको फॉलो करना पड़ेगा। हमारी पार्टी में, हमारे अलायंस में वी डू एवरीथिंग कलेक्टिवली। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे वर्कर्स को कंसल्ट किया जाता है, हमारे लीडर्स को कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद एक फैसले पे हम पहुंचते हैं। और दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दी हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में उतार दिए थे। फिर बना क्या था? हारे थे ना तीनों स्टेट्स। 2004 में इन्होंने उतार दिए थे बहुत जल्दी। क्या बना था? ये 2004 का लोकसभा इलेक्शन भी हारे थे। और दूसरा, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे पहले आया है, क्योंकि हम आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी हैं, हम काम करने वाली पार्टी हैं, शोर करने वाली पार्टी हैं, ये लीडर्स बेस्ड पार्टी है। हमारा जब मैनिफेस्टो आया तो 5 न्याय की हमने बात की, 25 गारंटीज की बात की। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का शायद 1 अप्रैल को मैनिफेस्टो आएगा, जुमला दिवस वाले दिन जुमला मैनिफेस्टो। मुझे ये भी उम्मीद थी कि शायद 2014 वाला मैनिफेस्टो फिर जारी कर दें, क्योंकि हाथ तो उसको लगाया नहीं, भूल गए हाथ लगाना। 2 करोड़ जॉब्स, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, रेट कम करेंगे डीजल का, पेट्रोल का, दाल का, दही का, दूध का, पनीर का और क्या क्या कहा था। फिर बात करते हैं साहब कैंडिडेट्स की। जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और जो सर्वेज हैं, आप किसी का सर्वे उठा के देख लीजिए, किसी का ओपिनियन पोल उठा के देख लीजिए, क्या कह रहे हैं सारे कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें पंजाब में जीत रही है। कोई 7 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। एंड हम 13-0 स्वीप करने वाले हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? तरनजीत संधू जी के साथ क्या हुआ? हंसराज हंस जी के साथ क्या हुआ? बब्बू जी के साथ क्या हुआ? नहीं घुसने दिया जा रहा ना गांव में, हो रहा है ना, किसानों का रोष दिखाई दे रहा है ना इनको। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले किसानों को नाका लगा के रोका, उनके सामने बैरिकेडिंग कर दी, उनके सामने आयरन स्पाइक्स बिछा दी, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी। अब किसान कहते हैं हम नाका लगाएंगे। अब घुस के बताओ। पर खडियाल जी, आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो उल्टा इल्जाम लगा रही है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता है जो किसानों को भड़का रहे हैं, वो असल में किसान तो है ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जब कोई उनके हिसाब से नहीं कुछ करता है, सच बोलता है, सही बोलता है, तो उसको लेबल कर देते हैं। इन्होंने तो हमारे किसानों को, अन्नदाता को टेररिस्ट कह दिया था। जब किसान आंदोलन नंबर 1 शुरू हुआ था इनके कृषि कानून के खिलाफ, जिसकी वजह से 700 किसान शहीद हुआ था, 1 साल खराब हुआ था, और इसी कृषि कानून के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफी भी मांगी, यू टर्न भी मारा। और आपको याद है जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था एमएसपी एज लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए? कह दिया। 10 साल आपकी सरकार रही है, आपने क्यों नहीं किया जी? फिर उसके बाद जब 700 किसान शहीद हुए, 6 वादे आपने लिख के करके दिए किसानों को। एमएसपी उसमें लिखा हुआ था, कहां एमएसपी? फिर जब आप लिख के दे रहे हैं, यू टर्न मांग के माफी मांग रहे हैं और किसान अपना हक मांग रहे हैं, वो किसानों को आपने कहा था, लिखत में दिया था। और अगर किसान जा रहे हैं दिल्ली, अपने देश की राजधानी में, कैपिटल में, तो आपको उससे दिक्कत है। एक किसान और शहीद हो गया, शुभकरण, एक जवान किसान प्रितपाल, वो कितने दिन फट्टड़ रहा, इंजर्ड रहा, हॉस्पिटल में बोल नहीं पा रहा था, और 200 प्लस किसान इंजर्ड रहे। तो अब किसानों ने एक फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिफिटिंग रिप्लाई, जवाब देंगे। वो देश का अन्नदाता देगा। इनके राजस्थान के एमपी हैं, उन्होंने किसानों को टेररिस्ट कह दिया था, आपको याद होगा। और अब भारतीय जनता पार्टी का किसानों को लेबल करना कि ये हैं जी, ये वो हैं, यहां से एक चीज पता लग जाती है कि ये किसान विरोधी हैं, एंटी फार्मर्स हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है साहब, भारतीय जनता पार्टी
को ये है कि पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ हमेशा मतरेई माँ वाला स्टेप मदरी ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कभी बीजेपी के परिवार में, मोदी के परिवार में किसानों को जगह नहीं दी है, कभी गरीबों को जगह नहीं दी है, कभी जो पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको जगह नहीं दी है। अगर उसमें जगह किसी को मिली है तो वो कॉर्पोरेट्स हैं, वो कंपनीज हैं, वो पावरफुल हैं, वो रिच हैं, वो अमीर हैं। और किसान जो हैं, किसान हमारे फूड बाउल हमारा है, और अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप किसानों को लेबल करने लग जाएंगे कि वो ये हैं जी, वो ये हैं, तो यहां से आपकी मानसिकता पता लगती है कि आप कैसे हमारे देश के अन्नदाता को डिसरिगार्ड करते हैं। और दूसरी बात साहब, इनके मैनिफेस्टो में ना तो एमएसपी का जिक्र है, क्यों मुकर गए भाई? पहले कहा ही क्यों अगर देना ही नहीं था? ना डेट वेवर का जिक्र है, और जो इन्होंने ये गब्बर सिंह टैक्स लगाया है वो भी हम उड़ाएंगे आफ्टर वी फॉर्म गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स। आप वापस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। जो जिन 6 कंस्टिट्यूएंसीज में आपके टिकट्स आए हैं, उनमें कई कंस्टिट्यूएंसीज में डिसिडेंस हो गया है, नाराजगी हो गई है। आप जालंधर ले लीजिए, जो चौधरी परिवार था 95 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और वहीं आप पटियाला में ले लीजिए, प्रणीत कौर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वहाँ आपको आम आदमी पार्टी से एक नेता को बोरो करना पड़ा। वो उनका भी विरोध आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि ये तो हमारे हम ग्रास रूट वर्कर्स हैं। आप डॉक्टर गांधी की बात कर रहा हूं मैं। क्या वो आम आदमी पार्टी में थे? हाँ, देखिए कितने टाइम जो पिछला चुनाव तो उन्होंने आम आदमी पार्टी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरा, और वही संगरूर में भी जो आपके खैरा हैं उनका विरोध आप ही के पार्टी के एक पूर्व एमएलए कर रहे हैं। तो ये जो डिसिडेंस हो गया है, इसको कैसे क्वेल करेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके नॉमिनीज हैं उनको नुकसान तो ये पहुंचा ही सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा कह दिएगा हम उनको प्रचार नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे जो आपके अधिकृत प्रत्याशी हैं। नंबर 1, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही ऐसी कोई चर्चा है। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड थी, यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगी। दूसरी बात, कांग्रेस का जो रिजेक्टेड है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेड है। जैसे हम टिकट देने से इनकार कर देते हैं, ओहदा देने से इनकार कर देते हैं, पोजीशन देने से इनकार कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है आओ, हमारे पास बैंकरप्सी ऑफ कैंडिडेट्स है, हमारे पास कॉम्पिटेंट लीडर्स ही नहीं है। इनके प्रधान फॉर्मर कांग्रेस, इनके कैंडिडेट्स फॉर्मर कांग्रेस, प्रवक्ता फॉर्मर कांग्रेस, ऑफिस बेरर्स फॉर्मर कांग्रेस। एक सुझाव है बीजेपी को, अपना नाम फॉर्मर कांग्रेस ही रख लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर्स है ही नहीं। पंजाब में कोई बनना ही नहीं चाहता, ना तो कैंडिडेट बनना चाहता है, ना बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता जहाज है। श्रोमणी अकाली दल ने भी ये देख के हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। श्रोमणी अकाली दल ने देखा कि अगर इनसे हाथ मिला लिया तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये हो जाएगा। और विवेक ओबरॉय जो है बॉलीवुड के सेलिब्रिटी एक्टर, उनका तो साहब कम बैक हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कम बैक नहीं होगा पंजाब में कभी भी। देखिए, एक और नेता महेंद्र सिंह केपी अकाली दल में जाने वाले हैं, आपने अकाली दल का नाम लिया। देखिए ऐसा है, जहां तक बात है अकाली दल की, मैंने अकाली दल का अभी तक जिक्र किया नहीं था आपके इंटरव्यू में। उसका कारण है वो नेग्लिजिबल हैं, अदृश्य हो गए हैं पंजाब में, इनविजिबल, ना तो दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। और जहां तक बात है श्रोमणी अकाली दल की, डायनासोर तो वापस आ सकते हैं, लेकिन अकाली दल नहीं पंजाब में कभी वापस आएगा। आपने कहा वो अदृश्य नजर नहीं आ रहे हैं, वो पंजाब बचाओ यात्रा शुरू की हुई है सुखवीर जी ने। पंजाब बचाओ नहीं जी वो यात्रा, वो थी परिवार बचाओ यात्रा, श्रोमणी अकाली दल बचाओ यात्रा। अब ढींडसा साहब के साथ वापस हाथ मिला लिया। ये आपको ढींडसा साहब का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। ये लोकसभा इलेक्शन से पहले याद आता है आपको? इतना ही था, इतनी फिक्र थी, इतना कंसर्न था ढींडसा साहब को लेकर के, तो बहुत पहले आप उनके पास जाके माफी मांग के हाथ मिला सकते थे, गले लग सकते थे। लेकिन ऑल ऑफ इट हैपेंस जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 ये है साहब कि श्रोमणी अकाली दल की आज सीटें कितनी है? 2.5। एक टाइम था 2 टाइम की सत्ता पार्टी थी, लेकिन बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसका कारण बताता हूं। बीजेपी कृषि कानून लेके आई, श्रोमणी अकाली दल ने कृषि कानून के हक में वीडियोस बनाई, जिसकी वजह से कितने किसान शहीद हुए। तब पंजाब ने ये चीज देख ली कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी हैंड इन ग्लव्स हैं। ये या तो ऑफिशियल अलायंस होता है या अनऑफिशियल होता है। ये नहीं है कि ये कभी हाथ जुड़े नहीं होंगे, जुड़े होंगे, लेकिन ऑफिशियल या अनऑफिशियल में रहेंगे। और आप श्रोमणी अकाली दल की आइडियोलॉजी ओवरनाइट जो बदलती है आप वो देखिए। कभी बीजेपी का जे हटा के एस कर देते हैं, बीएसपी के साथ गठजोड़ कर लेते हैं,
कभी बीएसपी का फिर एस हटा के जे करने की तैयारी कर लेते हैं, फिर बात भी नहीं बनती है। अब देखिए, अब भारतीय जनता अमित शाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कॉन्क्लेव पे बैठ के कि श्रोमणी अकाली दल के साथ चर्चा चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने कहा था कि ये गठजोड़ जो है पंजाब का इमोशन है। फिर गठजोड़ हुआ क्यों नहीं? हुआ इसलिए नहीं क्योंकि दोनों कह रहे थे हमें डबल इंजन का सामने वाला इंजन बनने दो, हमें बड़ा भाई बनने दो। दिक्कत ये थी कि एक के पास 1.5 सीट, दूसरे के पास 2.5 सीट, तो कंसेंसस बन ही नहीं पाया। वो कह रहा है मुझे सीट ज्यादा दो, वो कह रहा है मुझे सीट ज्यादा दो। दोनों ही नॉन एग्जिस्टेंट है। पंजाब में दोनों का फ्यूचर है नहीं, पंजाब में दोनों का वोट बेस है नहीं। और जहां तक बात है ओपिनियन पोल्स की, ऐसा कोई ओपिनियन पोल मैंने नहीं देखा जो श्रोमणी अकाली दल को बिल्कुल थर्ड एंड फोर्थ पे, एसएडी को थर्ड पे या फोर्थ पे, या बीजेपी को थर्ड एंड फोर्थ पे ना रख रहा हो। ये लास्ट में दोनों दिखाई देते हैं क्योंकि आइडियोलॉजी भी सिमिलर है, दोनों किसान विरोधी हैं, और सीटें भी सिमिलर है, 1.5-2.5। फिर उसके बाद मंशा भी पंजाब को लेकर के, पंजाब बाद में आता है, पहले पार्टी का इंटरेस्ट आता है इनके लिए। और आप देखिए पंजाब बचाओ यात्रा जो ये कह रहे हैं, जो एसएडी बचाओ यात्रा ज्यादा थी, परिवार बचाओ यात्रा ज्यादा थी, उसमें एक लफ्ज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं कहा। चंडीगढ़ मेयर पोल में, हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ मेयर पोल में भारतीय जनता पार्टी के हक में श्रोमणी अकाली दल ने वोट डाली। फिर श्रोमणी अकाली दल कहता हम किसानों के साथ खड़े हैं। एक साइड पे आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा मिनिस्टर पे एफआईआर होनी चाहिए, और दूसरी साइड पे आप नेगोशिएट करते हो, एक टेबल पे बैठ के अलायंस की चर्चा करते हो। ये कहां का इंसाफ है? कहां का स्टैंड है? और आजकल तो साहब साइकिल का भी स्टैंड होता है, राइट? और श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड ही कोई नहीं है। ओवरनाइट आइडियोलॉजी बदल रहे हैं। और मैं पूछूंगा, एक आम आदमी पार्टी के टिकट होल्डर थे रिंकू जी, रिंकू जी को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। मुझे सहगल साहब ये नहीं समझ आ रहा कि ये ओवरनाइट थ्रेट परसेप्शन बढ़ कैसे गया, खतरा जान को बढ़ कैसे गया कि सिक्योरिटी टाइट होगी। वाई सिक्योरिटी मिल गई उनको? सिक्योरिटी में फिर फोटो भी देखने को मिली, एक 4 कमांडोज राइट साइड पे, 4 कमांडोज लेफ्ट साइड पे। ये ओवरनाइट ही खतरा बढ़ जाता है? या कि मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आप जाएंगे तो आपको सुख सुविधाएं मिलेगी? सवाल ये है साहब, 25 देश की बड़ी पार्टीज के ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे करप्शन केस चल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, 25। उनमें से 23 के आईटीडी सीबीआई के जो केस होते हैं वो सारे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में डाले गए हों, सर्फ एक्सेल के साथ उनको साफ किया गया हो। और हमने देखा है ऑपरेशन लोटस, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, आईपी, एमपी, तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो रिंकू आम आदमी पार्टी में गया, वहां पे उसने देखा हालात क्या है, छोड़ के बीजेपी में गया। जब भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आएगा पंजाब में, पता लगेगा कि यार एक भी सीट ही नहीं आई, नफरत की दुकान का शटर खुला ही नहीं, तो वापस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में आना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस के दरवाजे खुलेंगे नहीं कभी। दूसरी बात, क्योंकि हमारा रिजेक्टेड इज बीजेपी इज एक्सेप्टेड। दूसरा ये है कि पंजाब में लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि पंजाब पहुंचाएगा पंजाब की आवाज पार्लियामेंट तक। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, बच्चा बच्चा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेज एक समान, कांग्रेस बंद करने जा रही है नफरत की दुकान। जब पंजाब में या देश में एक बेरोजगार बेटे की मां जो है उससे बात करती है कि बेटा जो तेरी दिक्कतें हैं, जो तेरी तकलीफ है, गुर्बत ही गुर्बत है साहब। आप देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इस इलेक्शन में सबसे बड़े मुद्दे यही हैं। और तब बेरोजगार बेटे की मां उसे कहती है कि बेटा तू रो मत, कांग्रेस पार्टी आएगी, बीजेपी को हटाएगी और देश को बचाएगी। और साहब ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक वहम है, 400 कर रहे हैं, उसमें 0 एक्स्ट्रा लगा ली है। वो 0 जब कटेगी, 40 पे सिमटेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा। अब साउथ में हमने देखा है, साउथ में साफ और नॉर्थ में रह जाएंगे हाफ। ये है भारतीय जनता पार्टी का आज का हालात। आप देखिए अब बीजेपी, या प्लीज आप कुछ आपने कहा साउथ में साफ, बाकी रह जाएंगे हाफ। पर आपके टिकट भी अभी हाफ ही डिसाइड हुए, बाकी के साथ कब होंगे सर? वैसा माना जा रहा है कि जो पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, डिसिडेंस चल रहा है, खेमेबाजी चल रही है, उसकी वजह से टिकट डिले हो रहे हैं सर। मेरा बड़ा सवाल देखिए ऐसा है कि मैंने आपको इसका जवाब पहले सेगमेंट में दिया था कि गुड थिंग्स टेक टाइम। कलेक्टिवली चलते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप से चलते हैं, सबको पूछ के, कंसल्ट करके, डिलिबरेशन करके फिर फैसले पे हम पहुंचते हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस ऐसा नहीं करता, इसी वजह से तो छोड़ के गए हैं अलायंस। जेजेपी, समता पार्टी, एआईएडीएमके, एसएडी, एसएडी से युक्त और 5-6 बहुत जल्दी और छोड़ेंगे। तो साहब ये जो सिस्टम है ना भारतीय जनता पार्टी का, अब आप देखिए 4 जने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कर्नाटक में कांग्रेस शामिल हो गए, 3 मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, राजस्थान में 2 टर्म एमपी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, हरियाणा में फॉर्मर एमपी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। और ये तो उदाहरण है, ट्रेलर है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप देखेंगे जब ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली ट्रेन क्रैश होगी तो जो सवारियां हैं ना, वो स्टेशन के आने का इंतजार नहीं करेंगी, वो छलांग लगा के उस पार जाएंगी, उस ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगी, हिंदुस्तान को हमेशा चढ़ती कला में रखेंगी, जो हमारे टाइम में जैसा था। अब देखिए एक सरदार मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने 116 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और एक साइड पे मोदी साहब हैं, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये जो माइक मेरे सामने है, कभी मोदी साहब को कहिए कि सामने रख के ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सवाल लीजिए मीडिया के, देश की ऑपोजिशन के, देश के लोगों के। इतना डर क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी को सवालों से? सवाल ये है, और भारतीय जनता पार्टी कभी बताए कि इंटरव्यू में आम कैसे खाना है, ये ज्यादा जरूरी है? जो जिन बच्चों के सिर पे छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। आपने किसानों को लेकर बात की कि किसानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को विरोध झेलना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, नेताओं को प्रचार करने में दिक्कत आ रही है। आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप समझते हैं कि अधिवक्ता होने के नाते पार्टी कोई भी हो, सबको अधिकार है प्रचार करें, और जिसको अगर कोई पार्टी पसंद नहीं है तो उसे हराकर बाहर कर सकता है। तो जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है, आप किसानों की बात भूलिए, आपको लगता है डेमोक्रेसी के लिहाज से सही नहीं है? नहीं, इट इज वेरी मच डेमोक्रेटिक। ये ही तो लोकतंत्र है। जब आप देश के युवा को, देश की नारी को, देश के किसान को आप उनको इग्नोर करेंगे, उनके साथ अन्याय करेंगे 10 सालों में, तो वो न्याय तो लेने आएंगे, और जब न्याय लेने आएंगे तो आपको जवाब तो मिलेगा। तब आपको ना तो गांव में घुसने दिया जाएगा, जैसे अब आप वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को गांव में नो एंट्री है, लाल अक्षरों में बोर्ड पे नो एंट्री, और लाल डायरी में लाल हाइलाइटर के साथ, लाल पेन के साथ ये लिखा हुआ है कि बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की दुकान है उसको पक्के तौर पे शटर लगाना है। अब साहब आप देखिए कि सिर्फ पंजाब में किसान नहीं है, जो गांव में लोग रहते भी हैं, जिनको इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, जिन्हें वादा किया था डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का 2022 तक, 24 चल रहा है, और सारे जो वादे किए थे वो लोग कह रहे हैं कहाँ हैं, 15 लाख कहाँ हैं? ये कहते हैं वो 2014 का वादा था, 19 में क्यों नहीं आपने ऐसा किया? अरे साहब वादा था तो वादा आपने डिलीवर कहाँ किया 10 सालों में? अब वो डज नॉट मैटर। आप देखिए एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हम एक टर्म जीत गए उसके बाद तो मतलब हमारे सारे वादे डिलीवर हो गए। साहब ये जो वादे आप करते हैं, मैनिफेस्टो आप जारी करते हैं, इसका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई क्रेडिबिलिटी है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मेक श्योर करना चाहिए कि या तो मैनिफेस्टो 2014 वाला ही जारी कर दे इसको रद्द करके, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेक श्योर करे कि जो वादे इन्होंने टिल डेट किए हैं वो लोगों तक पहुंचते। द भारतीय जनता पार्टी की जो सहगल साहब ऐसे ना, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। हाँ इट्स फाइन, ये आप काट सकते हैं, है ना? राइट। सो इसके बाद आप देखिए पंजाब में जो बात है, पंजाब में जहां तक बात है श्रोमणी अकाली दल की, श्रोमणी अकाली दल को लास्ट मोमेंट पे जो यात्रा है, पहली बात तो यात्रा कॉपी पेस्ट करनी पड़ी। हमने यात्रा निकाली, श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि हम भी यात्रा निकालेंगे, लेकिन यात्रा पैदल निकलती है, रूबीकॉन जीप पे नहीं निकलती है, जो आप पंजाब बचाओ यात्रा की बात कर रहे थे। अगर यात्रा निकालनी है तो अच्छे से निकालिए। हमने किसानों के लिए लीगल एड हेल्पलाइन जारी की ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुविधा ना आए। श्रोमणी अकाली दल ने कॉपी पेस्ट करके एक लीगल एड हेल्पलाइन जारी कर दी। फिर तीसरा, उसके बाद आप देखिए श्रोमणी अकाली दल ने देखा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मिनिस्टर पे एफआईआर होनी चाहिए, हरियाणा पुलिस ऑफिशियल्स पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जवान किसान एक शहीद हो गया, 200 प्लस किसान इंजर्ड हो गए, फट्टड़ हो गए। श्रोमणी अकाली दल ने भी वो स्टैंड ले लिया। अब उसके बाद
ये सारा कुछ कह के करके श्रोमणी अकाली दल एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठता है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कहते हैं गठजोड़ इमोशन ऑफ पंजाब है। तो मुझे बताइए साहब, ये कहाँ का स्टैंड है, कहाँ का मॉरल है, प्रिंसिपल है? कोई तो असूल होने चाहिए आपके। चलिए खड़ियाल साहब, पंजाब में आपका आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं हो पाया जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपका बड़ा कंपटीटर है इस बार? क्योंकि पिछली बार आपने 8 सीटें जीती थी, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम था, और अब की बार उन्होंने 92 सीटें जीती है, तो निश्चित तौर पर उनका वोट शेयर बढ़ा होगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट शेयर को लेकर खींचतान रहेगी और आपको आम आदमी पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए ऐसा है, जहां तक बात है पंजाब की, कांग्रेस पार्टी 13-0 स्वीप करेगी, स्वीप। और जहां तक बात है श्रोमणी अकाली दल बीजेपी आम आदमी पार्टी की, हम तो कहते हैं कि आपने जितना जोर लगाना आप लगा लो, जितनी कोशिश करनी है आप कर लो। जो आपका काम है वो बोलेगा, और आपका काम देश ने ऑलरेडी देख लिया है कि आपने मैनिफेस्टो को मतलब डिलीवर करना तो दूर, उसमें जो वादे किए थे उसको हाथ भी नहीं लगाया आपने। फिर दूसरा, लोगों ने देखा है कि कैसे हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। ये लड़ाई जो इस इलेक्शन में है, ये दो गठजोड़ों के बीच में है, दो अलायंस के बीच में है। एक अलायंस चाहता है कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाए, और एक अलायंस चाहता है कि एक अलायंस चाहता है कि देश का लोकतंत्र और देश का संविधान सदा चढ़ती कला में रहे, सदा ऐसा बुलंद रहे कि ऐसी सरकार जो आईटीडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है, जो आपके वोट्स को अंडरमाइन करती है ऑपरेशन लोटस करके, जो आपको टारगेट करती है जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसी कोई जरूरत आगे ना कर पाए। अब आंकड़े क्या बता रहे हैं? ईडी सीबीआई ने जो केस रजिस्टर किए 95% ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के खिलाफ, क्यों 95%? दूसरा, कन्विक्शन रेट क्यों नीचे चला गया? तीसरा, अब हेमंत सोरेन जी अरेस्ट होते हैं 1 चीफ मिनिस्टर डाउन इंडिया अलायंस के, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होते हैं 2nd चीफ मिनिस्टर डाउन, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के 3rd एग्जाम्पल, फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की बेटीज, और ऐसे अभी लिस्ट जो है ना, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट तैयार हुई है, क्योंकि अपनी लकीर तो बड़ी कर नहीं सकते, काम किया नहीं है, दूसरे की लकीर को छोटा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये डर और बौखलाहट है। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में इन्होंने 150 एमपी सस्पेंड किया था, उस एमपी को नहीं सस्पेंड किया जिसकी वजह से घुसपैठिए घुसे, उन एमपीज को सस्पेंड किया तो चर्चा की मांग कर रहे थे, और उसमें से 2/3 इंडिया अलायंस के लीडर्स थे, 2/3, 50% राज्यसभा में, 33% लोकसभा में। तो ये जो डर है, ये दबाव है, ये इनके दिलो दिमाग पे बना रहना चाहिए, ये लोगों का दबाव है। शुक्रिया खड़ियाल जी, आपने समय दिया। थैंक यू। हर्षप्रीत खड़ियाल हमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। उनके जवाब भी जबरदस्त थे। उनका मानना है कि कांग्रेस के कई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं तो उनके रिजेक्टेड हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक्सेप्टेड हैं। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने वही केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कही है, और ये कहा कि कन्विक्शन रेट कम आया है, और इन एजेंसियों ने अगर किसी पार्टी के नेता को के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की है तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ की है। बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस ने अभी 7 टिकटें तय नहीं की हैं। ये टिकटें कब तय होती हैं, और बाकी की जो टिकटें थी जिसमें 3 सीटों पर अभी जो पार्टी के नॉमिनी उनका विरोध हो रहा है, क्या कांग्रेस उसको खत्म कर पाएगी? और कांग्रेस का दावा है कि अब की बार, पिछली बार 8 सीटें जीती थी, अब की बार 13 जीतेगी। कुछ इसी तरह का दावा आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।